रुड़की सिविल लाइन में ये राजू पकोड़े की दुकान है। और आप अगर यहाँ रुड़की आए तो ज़रूर इनके पकोड़े खाएं। अलग अलग प्रकार के पकोड़े इनके यहाँ बनते हैं। तो आज बुधवार है तो मार्केट बंद है, इसलिए ये पकोड़े आज आप नहीं खा पाएंगे। कि गंग नहर और ये ब्रिटिश कालीन शेर रखे गए हैं यहाँ। गंगा जी पे ये नया पुल बना है और इधर हरिद्वार है, हरिद्वार से वो पुराना पुल है। और आजकल यहाँ भी आरती शुरू हुई है तो घाट जो है आरती के लिए सजाए गए हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग अभी भी देखी जा सकती हैं। ये वैसे तो बड़ा बिजी मार्केट है रुड़की का, इसको बोलते हैं बीटीगंज, लेकिन आज चूँकि बुधवार है तो ये खाली है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे नहीं जगह मिल पाती चलने की भी। यहाँ काफ़ी सारे शोरूम है। एक्सिस बैंक भी खुल गया है। इधर ये SBI और ये मिट्टी के बर्तन बेचे जा रहे हैं। इधर रेमंड्स का भी बड़ा शोरूम है। तो काफ़ी एक तरीके से रुड़की का ये बिजी मार्केट है, लेकिन आज बुधवार की वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। मिट्टी के आजकल घड़े बिकने शुरू हुए हैं। तो कुछ पुराने मकान अभी भी देखे जा सकते हैं रुड़की के अंदर। पूरा ये शहर का ये एरिया है। ये भी पुराना मकान बना हुआ है। और आज ये भी एक रुड़की का जो है काफ़ी बिजी मार्केट रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज बुधवार के कारण यहाँ भी शांति है। काफ़ी बिजी मार्केट है ये। दिन के समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। ये भी एक बड़ी बिजी सड़क है रुड़की की। पुराने टाइम में यही एक कनेक्टिंग रोड थी सहारनपुर को देहरा हरिद्वार से जोड़ने वाली, बाज़ार के बीच में से। लेकिन फिर आगे चल के शायद नहर के किनारे किनारे चलता था ये रास्ता। अब तो हाईवे बन गए हैं तो अब जो है, लेकिन अभी भी अगर कोई बाइक से सहारनपुर की तरफ जाए तो फिर उसके लिए ये शॉर्टकट एक पड़ जाता है। सीधा रामपुर चुंगी जहाँ मंडी है रुड़की की, वहाँ जाके रास्ता सहारनपुर हाईवे में मिलता है। तो यहाँ भी एक रुड़की की एक मशहूर पुरानी दुकान हुआ करती थी, रामदयाल नमकीन। इस कॉर्नर पे दो दुकानें बड़ी मशहूर थी। एक तो रामदयाल जी की नमकीन, जुने जमावा आढ़त खुल गया है इधर शायद अब, या आगे है। तो दूसरी कुंदन, हाँ ये है भी रामदयाल जी की पुरानी, और ये कुंदन हलवाई के लिए सड़क चली गई। तो ये दो बड़ी मशहूर दुकानें यहाँ की हुआ करती थी। है रुड़की का आढ़त बाज़ार। विभिन्न प्रकार की जो है आढ़त है यहाँ पे, थोक में आप सामान खरीद सकते हैं। ये मावा आढ़त है। और पुराना बाज़ार है ये रुड़की का, पुराना एरिया है। शायद ड्राई फ्रूट्स की दुकान वो बंद मार्केट बुधवार होने की वजह से आज भीड़ नहीं है। अदरवाइज़ तो
की रौनक हुआ करती है इन बाज़ारों में। कुछ कुछ दुकान खुली हैं। एक तरीके से हार्ट होता है किसी भी शहर का, जो पुराना बाज़ार है वहाँ का एक तरीके से दिल होता है। आम आदमी का बाज़ार तो यही है आज भी। कुछ पुराने मकान आज भी देखे जा सकते हैं। रुई का काम होता है यहाँ, रुई पिनाई। और जिस पर नवीन इमारत भी है। और अभी हम पहुँच रहे हैं प्रसिद्ध कुंदन हलवाई की दुकान पे। इनकी ब्रांच भी खुली है कई जगह, लेकिन सबसे पुरानी जो है यही है, जिसकी वजह से इनका नाम है। तो देखते हैं, इनका समोसा बड़ा फेमस हुआ करता था, तो आज इनका समोसा टेस्ट करते हैं और एक चाय कुंदन हलवाई पुरानी फेमस दुकान पे पी लेते हैं। तो एक लैंडमार्क हुआ करता था, और जो पुराने लोग रुड़की को जानते हैं वो ज़रूर इनके समोसे और चाय ज़रूर खाई होगी। मिठाइयाँ भी इनकी काफ़ी लाजवाब रहती हैं। पहले इनकी सिटी में वहाँ रहा करता था। काफ़ी समय बाद इनका टेस्ट कर रहे हैं। और एकमात्र ये दुकान हुआ करती थी उस ज़माने में रुड़की के अंदर मिठाई की। घेवर इनका आज भी बहुत फेमस है। तो ये भी एक पुराना बाज़ार है, मेन बाज़ार जिसको बोलते हैं रुड़की का। और कुछ पुराने मकान देखे जा सकते हैं, भी लोगों ने बचा रखे हैं। ये भी ऐसा ही तो पुराने शहर के हिस्सों में हैं अभी भी कुछ घर बचे हुए हैं, जो बताते हैं कि क्या एक समय में इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था। ऐसा ये पुराना शहर घर, और आज तो यहाँ बुग्गी भट्टा भी चलता हुआ आसानी से दिख रहा है। ये ग्रामीण भारत का एक साधन रहा है, जो कि आजकल अब विभिन्न प्रकार की सामग्री के ढलान में और हमारे भाई लोग कितनी मेहनत करते हैं इन शहरों को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ज़्यादातर जो ये कचरा निकालना पड़ता है इनको, ये हमारे ही द्वारा फेंका हुआ है। कहीं ना कहीं ये पॉलीथीन के सब लोग अनमाइंडफुली फेंकते हैं और फिर ये सब चौक हो जाते हैं। हनुमान जी का मंदिर बाज़ार में, यहाँ से एक रास्ता चला गया रामनगर की तरफ, और एक सीधा आगे डीएवी कॉलेज और रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये हनुमान जी जय। गवर्नमेंट स्कूल शायद इसको भी ठीक ठाक किया गया होगा। यहाँ से एक तरीके से रुड़की के बाज़ार की शुरुआत मानी जाती थी इस चौक से। एक बहुत पुरानी एक विरासत हुआ करती थी, बैठक, और शायद ये भी अपने
अंतिम श्री मकतूल सिंह जी के द्वारा ये बनाई गई थी, जिनके नाम पे मकतूलपुरी पूरा एरिया है। और लाल चौपाल के नाम से ये जानी जाती थी। काफ़ी अच्छे समय इस बैठक ने देखे हैं। लोग रुड़की में रहे हैं जिनका बचपन गुजरा है तो इस दुकान को ज़रूर जानते होंगे। एक गायत्री पुस्तक सदन हुआ करती थी ये दुकान, और यहाँ पे बहुत सारे हमने भी बैठ के कॉमिक्स पढ़े हैं अपने बचपन के दिनों में। और ये किताब किराए पे भी देते थे। डीएवी इंटर कॉलेज के सामने ये दुकान हुआ करती थी, और यहाँ बैठ के गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में कॉमिक्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत हम लोगों के लिए बड़ा एक अचीवमेंट हुआ करता था। और बहुत कॉमिक्स, काजल इकबाल की किताबें, चाचा चौधरी की तो सारी ही हमको इंतज़ार रहा करती थी सीरीज भी। ये जिन लोगों ने वो बचपन जिया है ज़रूर इसको याद रखते होंगे। और यहीं आ गया है रुड़की का एक अपने समय का प्रतिष्ठित स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की। हमने जब हाई स्कूल की थी 1988 में, तो यहाँ के प्रिंसिपल भार्गव सर हुआ करते थे। और उस ज़माने में इस स्कूल की एक ऐसी रेपूटेशन थी कि आपको कक्षा 8 में अगर मैं 9th में एडमिशन लेना था मुझे, लेकिन इन्होंने पहले अपने बच्चों के लिए सीट रखी और बाद में जो बाहर से सीट थी वो सिर्फ 20 सीट थी, और उसके लिए बाकायदा एक टेस्ट रखा गया था। और टेस्ट में उन 20 में मेरा नंबर नहीं आया था, तो फिर मैं PSM इंटर कॉलेज में, एक रेपूटेशन हुआ करती थी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की में पढ़ना। डिसिप्लिन के मामले में भी बहुत अच्छा समझा जाता था, यूनिफॉर्म। और मेरे याद है उसी टाइम पे एक साइंस प्रदर्शनी रखी गई थी। ये DAV कॉलेज भी देख सकते हैं, डिग्री कॉलेज रुड़की का, जहाँ से हमने भी BEd की थी 2005-06 में। तो एक साइंस एग्जीबिशन हुई थी शायद, अगर मैं ईयर सही याद है 87-88 के दौरान। और उसमें उस समय के HRD मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह हमारे इस स्कूल में आए थे, GIC रुड़की। तो एक बड़ी रेपूटेशन हुआ करती थी उस समय के स्कूलों की। और लीडर्स, जो स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल्स, उनकी अलग ही और एक छवि होती थी। सर को हमने भी देखा है, कार्यक्रम में आ जाते थे। एक PTI सर हुआ करते थे, जगपाल सिंह, उनकी बड़ी अपनी धाक थी, बच्चे काफ़ी डरा करते थे उनसे। ये सब पुराने लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रुड़की एक छोटा सा ही शहर है। मैंने अपनी पैदल चलना शुरू किया था सिविल लाइन से, और मार्केट होते हुए मैं बीच के रास्ते से पहुंचा हूं आज़ाद नगर चौक, जो कि एक समय यहाँ का आउटर मोस्ट चौक हुआ करता था। लेकिन अब तो रुड़की का विस्तार रामनगर चौक तक भी हो गया है। यहीं पर भी है प्रकाश स्वीट्स, और यहाँ से ये रोड गई सहारनपुर पंजाब के लिए, और इधर शहर के लिए। और आज़ाद नगर चौक से पनियाला के लिए रोड गई, और इसी पे काफ़ी सारी कॉलोनी बची है। एक तरीके से रुड़की का जो विस्तार हुआ है इस बेल्ट में ज़्यादा हुआ है। यहाँ से लगभग पनियाला गांव के रेलवे फाटक तक काफ़ी सारी कॉलोनीज बनी हैं। तो ये अपने आप में रुड़की का एक उपनगर कहा जा सकता है। पिछले 30 सालों में लगभग ये यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है। आज़ाद नगर चौक से आगे जो रोड गई पनियाला, उसी पे प्राचीन
घूघा पीर जी का मंदिर, और यहाँ मेला भरता है बरसात के दिनों में। तो शायद हमारे ये बोली जाती है रुड़की की पीपल वाली गली, प्राचीन गली है, और इसको ये कनेक्ट करती है आपको बहुत सारे मोहल्ले हैं रुड़की के, जैसे राजेंद्र नगर, शिवपुरम, और लास्ट चला गया इसी पे एक स्कूल, स्काईवर्ड पब्लिक स्कूल वगैरह। तो काफ़ी सारी कॉलोनियों को ये गली टच करती है, पीपल वाली गली इसका नाम है। रुड़की पुराने समय से ये एक्चुअली सैन्य छावनी रहा है, और जो हमारे सैनिक हुआ करते थे उनका एक फेवरेट प्लेस हुआ करता था, जो सेवानिवृत्त सेना के बाद रुड़की रहना पसंद करते थे, क्योंकि उस समय देहरादून का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। हालांकि हमारे गढ़वाल के भी काफ़ी लोग यहाँ सेटल्ड हुए हैं, तो देहरादून उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की पहली पसंद बना है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे देहरादून से दिल्ली वगैरह जाने के सब। और रुड़की एक मेन स्ट्रीम पहले से ही समझा जाता था, और शायद उस समय में देहरादून के मुकाबले ज़्यादा सुविधाजनक भी लोग मानते होंगे। लेकिन अब देहरादून पहली चॉइस लोगों की बन गया है। लेकिन आज भी बहुत बड़ी हमारे गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रुड़की में निवास करती है। काफ़ी सारे नए मोहल्ले, नए नगर देखने को मिलेंगे जहाँ हमारे गढ़वाल के लोग रहते हैं रुड़की में। तो करीब 3.5-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद मैं पहुंचा हूँ रुड़की के अनूप नगर, राजेंद्र नगर चौक है ये। यहाँ से 3-4 जगह के लिए आप निकल सकते हैं, कि जेल की तरफ रामनगर, ये अन्य इलाकों को जोड़ती है, और ये सामने आगे यहाँ भी एक अत्यंत पुरानी मिठाइयों की दुकान है, नीरज स्वीट्स के नाम से, जो कि पिछले करीब 25 साल से इनका यहाँ पे प्रतिष्ठान है। अब तो लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया, लेकिन हमारे लिए एक टाइम यहाँ से रुड़की के GIC कॉलेज के पीछे से रोडवेज बस स्टैंड जाने का शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था। नीला पुल बना था उस टाइम नहर का, उस पे से होके सिविल लाइंस, और वहाँ से फिर सामने चले जाया करते थे रोडवेज बस स्टैंड। अब तो छोटी छोटी दूरी के लिए लोग ई रिक्शा फिर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये पैदल ही हुआ करते थे सारे रास्ते। ये गली HTG है, इसमें नए पुराने टूट के नए मकान बने हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई पिछले लगभग 40 साल से हम देख रहे इतनी है। और उसके बाद आती थी ये गली, और इस गली से निकल के हम पहुंचते थे सिंचाई विभाग के जहां क्वार्टर्स हैं और नहर की पटरी पे। तो ये हमारे लिए शॉर्टकट हुआ करता था। रोडवेज बस स्टैंड जाने के लिए। यहाँ उस टाइम पे एक बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर हुआ करता था। चाऊ मंडी बोलते हैं इलाके को, चाऊ मंडी। क्योंकि कई साल बाद इधर से आना हो रहा है, लेकिन ये रास्ता है GTJ, शायद ये
टू व्हीलर की एंट्री रोकी गई है क्योंकि आगे क्वार्टर्स हैं। पहले ये खुला ही हुआ था। सिंचाई विभाग के क्वार्टर हैं आई आ रही। और ये हमने पकड़ दिया है नहर का किनारा सामने IRI इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इधर। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं IRI इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काफ़ी जाना पहचाना ये जो है इंस्टीट्यूट है और यहीं है रुड़की का ये नीला पुल। तो ये रोड चली गई इधर हरिद्वार की तरफ और ये इधर रेलवे स्टेशन और ये है जीर्ण शीर्ण हो चुका है शायद पैदल का एकमात्र पुल हुआ करता था ये। और अब तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन में है, लेकिन एक टाइम नहर पार करने के लिए ये पुल सबके लिए काफ़ी गंग नहर देखी जा सकती है। लगभग जितनी देर में आप किसी रिक्शा या ई रिक्शा से पहुंचते हैं उतने ही समय में हम नहर के इस पार सिविल लाइंस में पहुंच चुके हैं। ये है पंचशील काली मंदिर और एक समय शायद ये यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होती है और बंगाली कम्युनिटी का शायद ये मंदिर था। और ये है सिविल लाइंस एरिया, यहीं से आगे आप पहुँच सकते हैं शताब्दी द्वार यानी कि IIT का जो गेट है। और यहीं से एक रोड गई रोडवेज बस स्टैंड की तरफ और एक रोड सिविल लाइंस जिसको जादूगर रोड बोलते हैं वो चली गई। वहाँ से हो जाती है शुरुआत जादूगर रोड की। एक समय ये रोड सिर्फ कोठियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब पिछले समय काफ़ी सारी कोठियाँ टूट के और यहाँ पर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं। इसी पे है रुड़की का एक प्रतिष्ठित स्कूल काफ़ी पुराना, सेंटेंस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1953 का एस्टेब्लिश। कॉन्वेंट स्कूल अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा स्थापित। और बॉयज़ के लिए सेंट गैब्रियल्स हुआ करता था। ये दो स्कूल काफ़ी यहाँ पे पुराने समय से मशहूर हुआ करते थे।